लंदन बनाएंगे दिल्ली को, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही 2 दिन से। हाँ, लंदन थेम्स बनाने का वादा तो था, लेकिन ये वादा नहीं था कि पीने को पानी नहीं मिलेगा और घर के बाहर निकलोगे तो पानी ही पानी मिलेगा। यानी ये केजरीवाल जी की जो कथनी और करनी का फ़र्क है वो क्लियर स्पष्ट रूप से फिर से एक बार दिल्ली की जनता देख रही है, और दिल्ली की जनता को शर्मिंदा होने का एक और मौका वो दे रहे हैं कि वो खुद में शर्मसार है कि अरे कैसे लोगों को चुन के हमने दिल्ली के यहाँ सेवा करने के लिए बुला लिया, जो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। ये भूल चुके हैं कि वो दिल्ली के मालिक नहीं, दिल्ली के सेवक बन के आए थे। लेकिन आज उनकी सफलता सिर चढ़ के नाच रही है, इसलिए उनको सिर्फ अपने स्विमिंग पूल की सफाई की चिंता है, बाकी पूरी दिल्ली को जो पानी में डुबो रखा है उसका कोई ध्यान नहीं है। पर पिछले 6 महीनों से जो है एमसीडी में अब केजरीवाल सरकार है, लेकिन पहले बीजेपी सरकार थी तब भी ऐसी घटनाएं होती, तब भी जल भराव हुआ करता था। देखिए कि बहुत सिंपल सी बात है, आप दूसरे को इल्जाम देख के खुद को निर्दोष साबित तो कर नहीं सकते, बराबर है ना। अगर आप लाल बत्ती पे टापे और आपको आगे पुलिस वाले ने रोक लिया और आपने कहा जी मेरे से पहले वो गाड़ी भी तो टापी थी, ये दलील देने से आपका चालान बच नहीं जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस जिंदगी में हर एक आदमी 2 में से एक ही चीज दे सकता है, या तो रीजन या तो रिजल्ट। और जो लोग कामयाब होते हैं वो रिजल्ट देते हैं, और जो नाकामयाब होते हैं वो रीजन देते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो मशहूर ही इस बात के लिए हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाने के पीछे छुप जाते हैं और अपनी नाकामयाबी को बहानों में छुपाते हुए किसी ना किसी तरह अपने आप को बेचारा प्रूव करने का मौका देते हैं। कभी कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देता, कभी कहते हैं हमें मोदी काम नहीं करने देता, कभी कहते हैं एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब दिल्ली की जनता को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, बहानों से बाहर आओ और दिल्ली की जनता और दिल्ली का सुधार करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल पर एक्शन तो लिया है ना, आज ही देखिए छुट्टियां कर दी अधिकारियों की और स्कूलों की। जी वाह वाह वाह, क्या कहा आपने। सच में आप अरविंद केजरीवाल जी की बातों के मुरीद हुए जा रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या अचानक बारिश आ गई, क्या मालूम नहीं था क्या मानसून आने वाला है। जुलाई भी अचानक आ गया, क्या मालूम नहीं था क्या जनवरी के बाद जुलाई आ गया, क्या इस बार सब कुछ मालूम था कब क्या होने वाला है। क्या तैयारी थी आपकी, क्या ड्रेन्स को साफ किया गया था, क्या डिसिल्टिंग की गई थी, क्या मेन होल्स की सफाई हुई थी, क्या हर चीज का तरीके से इंतजाम लिया गया था। अरे नई बनाई हुई स्कूल की दीवारें जो आप खुद बनाते हो करोड़ों की लागत से, वो एक बारिश में ढह जाती हैं। आपकी सड़कों के अंदर कितने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, और आप खड़े पांव इतवार सवेरे जब देखते हो हालत बड़ी खराब है तो एक इमरजेंसी में नोटिस निकालते हो कि छुट्टी रद्द। अब मान लीजिए आप ही काम करते हैं, आप सोनीपत में गए हुए हैं, या मान लीजिएगा आप कहीं और फैमिली फंक्शन में, आप दिल्ली से बाहर है, आप अचानक आ जाएंगे। अच्छा, अचानक आके आप क्या कर लेंगे भाई साहब। तो एक खड़े पांव ये छुट्टी रद्द कर देना, ये सिर्फ एक आई वॉश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तैयारियां पहले की जाती हैं, खड़े पांव नहीं। आप या तो करेक्टिव एक्शन ले सकते हो जो वो लेने का दिखावा कर रहे हैं, या प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हो जो उन्हें लेना चाहिए था मगर लेने में नाकामयाब रहे। लेकिन काम तो किया है ना कहीं देखिए, पहले दिल्ली में सरकार थी, फिर जो है पंजाब में हो गया, मध्य प्रदेश में भी जाने लग गए रैलियां करने। बराबर है। हाँ। ये वही लोग हैं जो कस्में खाते थे कि हम दिल्ली में चुन के आए हैं, सिर्फ दिल्ली तक ही रहेंगे। ये गए ना जितनी जगह भी जमानतें जब्त करा के आ गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया हमारा कहीं कुछ होने का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये दिल मांगे मोर, ये जो और ज्यादा खाने की लालसा है, ये जो भड़ास इनके अंदर की है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को तो ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझते हैं, लेकिन वाराणसी में जाके पीएम मोदी के साथ खड़े होके इनको अपनी हकीकत और अपनी असलियत का अंदाजा हो गया है कि ये कहाँ और कितने पानी में। उत्तर प्रदेश में भी लड़के इनको अंदाजा हो गया ये कहाँ और कितने पानी में। भाई साहब एक बात समझो, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। जो आपके हाथ में है वो तो संभाल लो, अपना संभल नहीं रहा और दूसरे का और चाहिए। आप अपना संभालो, आपकी दिल्ली का मॉडल सही करो, सफलता से दिल्ली पे राज करो, और दिल्ली की जनता का सुकून देख के बाकी राज्यों की सरकारें अपने आप आपको जगह दे देंगी और वहाँ की जनता भी आपको चुनने लगेगी। लेकिन जब आपका सारा ध्यान इस बात पे हो मैं अपने बंदे कैसे फंसा दूं, मालूम है ना अभी एलजी साहब ने 400 से ऊपर इनके लोग निष्कासित किए। क्यों किए? क्योंकि सारे कानूनों को दरकिनार करके सरकारी महकमों में अपने बंदों को अटकाना, लगाना, फंसाना, सरकारी महकमों से सरकारी पैसे से उनको तनख्वाह दिलाना। भाई साहब सरकारी तनख्वाह मालूम क्या है? आपकी और मेरे टैक्स पेयर का पैसा है जो अपने बंदों में बंटवा रहे हैं। और काम किसका हो रहा है? आम आदमी पार्टी का। यानी अपनी पार्टी का काम कराना, अपने बंदों को नौकरी दिलाना और आपका और मेरा मेहनत का पैसा उनके ऊपर लुटाना। ये करप्शन का एक नया दौर उन्होंने शुरू कर दिया है। जायज सी बात है भाई साहब, आईएफएस से आए हैं तो पैसों का आदान प्रदान, इधर से उधर पैसा घुमाना ये उनकी महारत है। लेकिन सही दिशा में अगर अपना दिमाग लगाएं तो फिर ना तो वो
इतना करोड़ों रुपया अपना शीश महल में लगाएंगे, ना शराब घोटाले में पकड़े जाएंगे, ना ही जासूसी कांड में उनका नाम आएगा, और ना ही इस तरह के और किसी इमरजेंसी बेल बटन में नाम आएगा। कोई दुनिया का ऐसा घोटाला नहीं जो उन्होंने किया नहीं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, देखिए मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे एमपी में जाकर, कह रहे थे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ बच्चों। बराबर है। हाँ। क्योंकि क्या है ना, अभी मान लीजिएगा मैं पकड़ा जाता हूं आपके यहाँ पे शराब की दलाली करने में, और वो कहानी क्या गा रहे हैं, शिक्षा की। भाई साहब, शिक्षा के ऊपर जब बात आएगी तो उसका भी काला कांडी सारा खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम कार्ड प्ले करके चाचा नेहरू की तरह अपने आप को बेचारा दिखाने का प्रयास कि मैं चाचा हूँ, बच्चों के लेटर वहाँ पढ़ूंगा, बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, ये सब ड्रामेबाजी करना, ये दुनिया को अब और बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि शराब लिक्वर स्कैम के अंदर वो अंदर गए हैं, और अगर उनको अरविंद केजरीवाल को मोदी पे इतबार नहीं है, ईडी सीबीआई पे इतबार नहीं है, तो कम से कम देश की न्यायिक प्रक्रिया पे तो इतबार रखें। अगर इतनी बार अब तक 7 से 8 बार उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है मनीष सिसोदिया की, और कोर्ट बार बार कहता है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है इसलिए इनकी बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में कोर्ट पे अगर आपको इतबार है तो कम से कम आप इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है। दिल्ली में बात जो कि अब मध्य प्रदेश में जाकर फ्री की रेवड़ियां बांट रहे थे। देखिएगा, उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि इमीडिएट बेनिफिट जो है लोगों को लॉन्ग टर्म गेन से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की थकी हुई मानसिकता है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो भोली भाली दिल्ली की जनता को वर्गलाने का कई बार प्रयास कर चुके हैं। अब बाकी जगह पे भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिएगा, आप किसी को आमिर खान का डायलॉग है ना पिक्चर में कि आप कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। भाई साहब, आप लोगों को इस काबिल बनाओ कि उनको ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ फ्री मांगने की, सोचने की, चाहने की जरूरत ना पड़े। उसके बजाय आप तो फ्री में सामान बांट के जनता के पैसे से अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हो, जो न्यूनतम स्तर है राजनीति का और किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्त, आज का प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, क्या मांग करेंगे आज का प्रदर्शन बहुत सीधी सी बात के ऊपर है कि जो बेसिक एम्यूनिटी दिल्ली की जनता चाहती है, साफ सुथरी दिल्ली, पीने का पानी मिले और साफ सड़कें मिले। आप ये दोनों काम नहीं कर सकते। नल में जल तो दे नहीं सकते, साफ पानी तो मुहैया करा नहीं सकते, और सड़कों पे भरा हुआ पानी आप निकाल नहीं सकते। ये दोनों काम, आप जो नाकामयाबी है आपकी, उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ से ये उनको एक इशारा दे रहे हैं कि अब भी जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो आपके खिलाफ ऐसा जन आंदोलन होगा कि वो जनता जिसने आपको सिर पे बिठाया है वही अपना कंधा झटक के, सिर झटक के आपको नीचे गिराएगी और मुंह के बल गिरोगे। जो सफलता आपके सर चढ़ के नाच रही है उससे आप बाहर आ जाओ, और दिल्ली की जनता का मालिक समझने की बजाय खुद को दिल्ली की जनता का सेवक समझते हुए दिल्ली की जनता की दिल से सेवा में लग जाओ, वरना तो आपका अंत निश्चित है।